1 अक्टूबर की रात को ईरान ने इजराइल पर 7 महीने में दूसरी बार हमला कर दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है। ईरान की आग उगलती बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायली एयर स्पेस में घुसपैठ करते हुए देखा जा सकता है। ईरानी हमले से पूरे इजराइल में 8 सायरन गूंज की और मिसाइलों की आवाज सुनाई दी गई, जहां इजराइल ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। वहीं ईरान के इजराइल में जबरदस्त नुकसान का दावा ठोकते हुए अपने हमले को सफल बताया है। इस बीच वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों से कई इजरायली सैन्य और सुरक्षा सुविधाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले के जांचे गए फुटेज से पता चला है कि करीब 2 दर्जन मिसाइलों ने कम से कम 3 प्रतिष्ठानों पर असर डाला था। 20 मिसाइलों ने दक्षिण नेगोव रेगिस्तान में एयरबेस पर हमला किया। 3 ने कब्जे वाले इलाके के मध्य भाग में तेनोव बेस पर हमला किया। कम से कम 2 मिसाइलें तेलवी में मुसाफिर एजेंसी के मुख्यालय के पास भी गिरी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी हमले के बाद वीडियो की पड़ताल से पता लगता है कि ये इंटरसेप्टेड मिसाइलों का मलबा नहीं है, बल्कि इजरायली ठिकानों पर सीधा हमला करने आई ईरानी मिसाइलों का असर है। ऐसे में अमेरिका न्यूज एजेंसी ने यह सनसनीखेज खुलासे से इजराइल के दावों पर सवाल उठाने शुरू हो गए। जहां इजराइल अब तक की ईरानी मिसाइलों के हमले को बेअसर बताता आया है, वहीं अमेरिकी अखबार ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खुलासा कर सबको चौंका दिया है। वहीं इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया। खास बात यह है कि इजराइल ही नहीं, अमेरिका ने भी ईरान हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इजराइल में कम से कम नुकसान पहुंचा है। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसके सभी सैन्य ठिकाने पूरी तरह से चालू है। बता दें कि अमेरिकी रिपोर्ट ने ईरान की ओर से ऑपरेशन 2 प्रोमिस पार्ट 2 के तहत सैकड़ों मिसाइलें दागे जाने के बाद आई है। ईरान ने यह हमला हमास प्रमुख इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के जवाब में किया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉस की माने तो 90% मिसाइलों ने सटीक इजरायली टारगेट को भेदने में सफलता हासिल की थी। साथ ही ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरजीसी की समझौताओं को 2 प्रोमिस के दौरान प्रदर्शित की गई समझौताओं में से कई गुना अधिक बताया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि हमले में इजराइल का हेक्सिम बेस भी शिकार बना, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या के लिए किया गया था। साथ ही रणनीति रडार, टैंकर और कार्मिक वाहकों को रखने वाले केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। साथ ही गाजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार में भाग लेने वाले बलों को कंट्रोल करने वाले केंद्रों को भी चपेट में लिया गया। ईरान फिर से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वीडियो में इतना ही। हम भी हाजिर हो गए कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।